आज के वीडियो में समांतर श्रेणी एरोमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट कोट में एपी कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो मैं चाहता हूं कि हर चैप्टर से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे करके जाएं, तब 50 में से 50 आपको हाथ लगेंगे, अन्यथा हाथ से छूट जाएंगे। तो 50 का 50 मार्क्स लाना है तो पूरे चैप्टर से आपको पूरे ऑब्जेक्टिव करना है। अगर इस पे आपको कमांड हो गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा ऑब्जेक्टिव में 50 का 50 में। तो क्वेश्चन 1 में कह रहा है समांतर श्रेणी का -10 -6 -2 2 का ये डॉट डॉट दिया, इसका अर्थ है कि और भी संख्या बढ़ते जा रही है। ये नहीं समझिए कि डॉट डॉट किस लिए दिया है, डॉट डॉट इसलिए दे रहा है कि और भी संख्या आएगी इसमें। इसका सारवंतर, आपको केवल सारवंतर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? असारवंतर। असारवंतर को डी बोलते हैं। क्या कहते हैं? डी। और डी इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए कि दूसरा पद, दूसरा पद क्या है? -6। तो -6 ये दूसरा पद हो गया। पहला पद क्या है? -10। पहला पद है इसलिए पहला पद, ये दूसरा पद है दूसरा पद कहेंगे। तो सारवंतर का फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, A2 - A1 होता है। ये सारवंतर का फॉर्मूला है, A2 - A1। तो A2 क्या है? -6 माइनस का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला का माइनस है A1। तो A1 का मान क्या है? -10। यहाँ -10 रखेंगे। ओके, अब देखिए ये -6 रहेगा, अब माइनस माइनस दो गो माइनस माइनस एक साथ रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और 10 में से 6 जाएगा तो क्या होगा? 4। तो इस कह रहा है कि इसका सारवंतर कौन होगा? तो 4 इस ऑप्शन में कहीं दिया होगा, तो ये ऑप्शन बी में दिया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कह रहा है यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालिए। ये समांतर श्रेणी में जब कह रहा है तो इसका अर्थ ये 3 टर्म दिया है। तो समांतर श्रेणी जब में रहता है ना, तो A2 - A1 बराबर A3 - A2, ये इक्वेशन लगाइएगा। तभी x का यहाँ वैल्यू कहेगा जब भी निकालने, या तो यहाँ पर a भी आ सकता था, यहाँ पर z भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता था, ठीक है, चर कोई भी आ सकता है यहाँ पर। तो x का जैसे वैल्यू कहेगा तो ये आप समझ जाइएगा कि A2 - A1 बराबर A3 - A2 होता है। ये सारवंतर का ही फॉर्मूला होता है, A2 - A1 बराबर A3 - A2। ये दोनों सारवंतर का ही फॉर्मूला है, या दोनों बराबर हो जाएगा, इससे मान निकल जाता है। देखिए A2 कौन है? देखिए A1 ये हो गया, A1 कौन हो गया? x + 2, और A2 कौन हो गया? 3x, और A3 क्या हो गया? 4x + 1। तो यहाँ पर A2 के स्थान पर क्या है? 3x, तो 3x लिखेंगे माइनस A1 लिखेंगे x + 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे जैसे बोला बराबर लिखते और यहाँ पर मान पुट करते तो पुट तो कर ही लेते, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में नहीं छोड़ रहा हूँ। जैसे ब्रैकेट छोड़ेंगे ये गलत हो जाएगा, ब्रैकेट करना होगा, घेरना पड़ेगा। क्यों घेर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस का अर्थ हो गया दोनों में गुना होगा। तो ये ब्रैकेट ना देने पर इतना बड़ा भूल ना करिएगा एग्जाम में जाकर। A3 जानते हैं कौन है? तीसरा पद पर कौन है? 4x + 1 माइनस A2 का मान क्या है? 3x, तो 3x भी देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 रहता, यानी 2 संख्या यहाँ कंबाइंड रहता, तब यहाँ ब्रैकेट करते हैं। यहाँ पर 2 संख्या देखिए, यहाँ x + 2 है, यहाँ पर 3x + 4 रहता तो फिर दोनों ब्रैकेट घेरना पड़ता है। अकेला है तो छोड़ देंगे। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे। देखिए बराबर है तो बराबर की तरफ क्या सोचेंगे कि ये दोनों कट जाएगा? नहीं, ये -3 है, यहाँ प्लस है, तो दो बराबर पर अब नहीं काट सकते। यहाँ -3 रहता तब दोनों कट जाता। तो यहाँ पर 3x लिखिए -x, अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस बराबर 4x में से 3x जाएगा तो x + 1। देखिए 3x में से x जाएगा तो क्या होगा? 2x - 2 बराबर x + 1। अब क्या करेंगे? 2x ये प्लस है और दाईं ओर से बाईं ओर आते ही माइनस हो जाएगा, बराबर 1 प्लस ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। अब 2x में से x जाएगा तो x बराबर 2 1 3, x का मान क्या हो गया? 3, और x का मान क्या? हाँ 3 है, 3 ऑप्शन सी में दिया है करेक्ट आंसर। आगे दे रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद को a बोलते हैं, a का मान 13 दे रखा है। सारवंतर d को बोलते हैं, d का मान -4 दे रखा है। जो दिया मैंने लिख रहे हैं तो -4 हो। और इसका प्रथम 10 पदों का योग, तो इसके कितने पदों का योग कर रहा है? 10।
तो एसएन का फार्मूला याद है ना, एसएन का दो फार्मूला होता है, एक शॉर्ट वाला, तो शॉर्ट वाला यहाँ पर नहीं लागू करेंगे, क्यों? क्योंकि अंतिम पद यहाँ दे ही नहीं रखा है। अंतिम पद होता तो मैं शॉर्ट वाला फार्मूला लगा सकता था एसएन का। यहाँ लॉन्ग वाला फार्मूला लगा, एसएन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने क्या होता है d, इस सूत्र पर लगाएंगे। और एसएन यहाँ 10 पदों का योग कर रहा है, तो यहाँ n का मान क्या है 10, ये n का मान दिया है, तो n के स्थान पर क्या रखेंगे 10, तो n जहाँ जहाँ हो वहाँ 10 रख दीजिए। 2 गुने a का वैल्यू क्या है 13, तो 13 रखेंगे। n के स्थान पर जहाँ हो वहाँ पर 10 रखिए। और d का मान जानते हैं, d का मान क्या है -4, क्या है -4, तो -4 घेर देंगे, ठीक है। अब देखें 2 का है, 2 और 2 5 10, यहाँ 5 आ गया। अब 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गया। अब प्लस, देखिए यहाँ प्लस का प्लस लिख देंगे, 10 में से एक जगह तो 9 गुने -4, क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट, 5 लिख दीजिए, 26, 9 चौका 36 हो जाएगा। अब देखें यहाँ 5 है तो 5 लिखिए, गुना है तो गुना लिखिए, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये माइनस क्या हो गया 10 है, और 10 5 50, तो -50 है। और -50 ऑप्शन बी में दिया है, वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद, तो यहाँ पर क्या बोला है 12वां पद, तो 12वां पद का फार्मूला चाहने की A12 का फार्मूला तो आपको पता है कि A12 बन जाएगा, फार्मूला क्या है तो A लिख देंगे, 12 के जस्ट पीछे एक संख्या कर देंगे तो क्या होगा 11, तो 11 D लगा देंगे। अब आपको क्या ज़रूरत है इसमें A और D, A और D कहाँ से निकलेगा, इस समांतर, इस AP में, समांतर श्रेणी को AP बोलते हैं, तो इस AP में निकल जाएगा A का मान क्या है 14, तो 14 लिख देंगे। और D का मान तो पता है कि दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है 9, में से पहला पद, तो पहला पद क्या है 14, घटाएंगे तो क्या होगा -5, कैसे -5 है, 14 में से 9 जाएगा तो 5, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाता है। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है यहाँ पर नेगेटिव, या नेगेटिव लग जाएगा। ओके, तो A का मान आपके पास देखिए यहाँ 14 आया था, यहाँ 14 लिख दीजिएगा। 11 गुने D का मान क्या है -5, तो -5 लिख दीजिएगा। 14, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -11 5 55। अब देखिए 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, और 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 4, और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -41 इसका आंसर होगा। अब देखिए -41 ऑप्शन कहाँ दिया है, ये ऑप्शन आपको सी में दिया है, जो सी कर ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, प्रथम 10 पदों का योगफल। तो देखिए, तो यहाँ पर ए का वैल्यू तो हमको पता है, ए का वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। डी का वैल्यू निकालना हो तो दूसरा पद में से पहला पद करिए तो घट जाएगा, तो कितना होगा 5। अब देखें यहाँ प्रथम 10 पदों का योगफल कर रहा है, तो प्रथम 10 पदों का योगफल कर रहा है, तो एसएन का फार्मूला याद करेंगे तभी आपको ये बना पाएंगे। तो एसएन का फार्मूला आपको है मालूम होना चाहिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी हो जाएगा। यहाँ जानते हैं 10 पदों का योग कर रहा है, तो n के स्थान पर 10 है, ये n का मान है ना 10 पदों, तो 10 पदों का अर्थ क्या हो गया, ये n है, n का मान 10 है तो 10 रखेंगे, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 10 रखेंगे। 2 गुने a का मान क्या है 2, तो 2 रखेंगे, n के स्थान पर 10, माइनस का माइनस 1 का 1, d का मान क्या है 5, तो 5 रखेंगे। अब देखिए यहाँ 2 1 2 और 2 5 10, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 5, 2 दूनी 4, 10 में से एक जगह तो 9, 9 5 45, क्या हो गया 9 5 45, 5 गुने और 45 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 49, 9 5 45, तो 9 5 45 हो गया, 45 के 5 हासिल 4, तो 5 चौका 20 4 24, बस 245 का ही आंसर है। तो 245 ऑप्शन ए में ही दिया है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि समांतर श्रेणी एनवां पद कह रहा है। एनवां पद ज्ञात करने के लिए आपको तो प्रथम पद तो दिया है ना 14, तो 14 लिख देंगे। सार्वंतर निकालना है तो दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है 9 में से पहला पद, तो पहला पद क्या है 14, तो घटाएंगे तो क्या होगा, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है निगेटिव, निगेटिव लगा देंगे। एनवां पद कह रहा है, एनवां पद का फार्मूला जानते हैं, एनवां पद का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 गुने क्या होता है d। और एनवां पद कह रहा है तो एनवां पद निकाल रहे हैं, a के स्थान पर 14 रख दीजिएगा, प्लस का प्लस,
n माइनस 1 गुने डी, क्योंकि n मालूम नहीं था तो इसलिए n के स्थान पर n ही रहने दिए। d का मान क्या है -5, तो -5 रख देंगे। 14 का 14 देखिए माइनस अब प्लस क्या होगा माइनस, माइनस में 5 n से गुना करें तो -5n, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +5। अब देखें अब ये 14 में 5 जोड़े तो क्या होगा 19 माइनस 5n, तो 19 - 5n ऑप्शन कहाँ दे रहा है, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, देखिए आपको क्वेश्चन में कर रहा है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा। देखिए 25 के जस्ट कितना आ रहा है 20, अब 20 के बाद क्या आ रहा है 15, तो ये 5 का गैप अंतर है कि नहीं, तो 5 घट रहा है, 25 में 5 घटाए तो 20 आया, 20 में 5 घटाए तो क्या होगा 15, 15 में 5 घटा देंगे क्या होगा 10, 10 में 5 घटा देंगे क्या होगा 5, 5 में 5 घटा देंगे तो क्या होगा 0, 0 में 5 घटा देंगे तो -5। तो ये देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पा रहा है, तो सातवां पद होगा ऋणात्मक ना पूरा, ऋणात्मक पद होगा प्रथम ऋणात्मक पद यही ना, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, जिसमें निगेटिव चिन्ह होना चाहिए, अब प्रथम में निगेटिव यही आया है, फिर आगे का चलते तो सेकंड में आ जाता, थर्ड में आया, तो यहाँ थर्ड का बात तो नहीं बोल रहा, यहाँ प्रथम ऋणात्मक पद बोला, तो प्रथम ऋणात्मक पद इसी यही ना है, तो ये आपका क्वेश्चन है ना 8 का बी होगा। इसमें करा सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, सार्वंतर को कहते हैं डी, और डी का फॉर्मूला होता है दूसरा, तो दूसरा पद क्या है इसमें 5/4 में से पहला पद क्या 3/4 है। अब देखिए यहाँ एलसीएम क्या आएगा 4, अब 5 माइनस क्या करेंगे 4, ये ना बटा का जोड़ करेंगे तो 4 एलसीएम दोनों सेम रहता है ना, तो 5 - 3 कर दीजिएगा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 2/4, 2 ये कहें 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया, क्या हो गया 1/2, और 1/2 ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n हो तो a7 का मान बोल रहा है, a7 का मान पूछ रहा है, और nवां पद जो दिया है आपको, nवां पद का मान क्या दिया, nवां बराबर 9 - 5n दिया है, और a7 बोल रहा है, तो a7 लिख देंगे, तो 9 लिख दीजिए, माइनस का माइनस 5 गुने n के स्थान में क्या रखेंगे 7, 9 × 5 = 45 का 45 लिख देंगे, 15 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा, 3 यहाँ दे दिया एक हासिल, तो ये 3 हो गया, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव लगेगा, तो ये आपका 36 हो जाएगा। -36 ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन में आपको नहीं दिया है 36, तो देखिए कहीं तो है ना घबरा गए आप, 7 दिया था, 7 × 5 = 35 हो जाता है, यहाँ गलत हो गया है, 7 × 5 = 35 क्या होता है 7 × 5 = 35, तो 15 में से 9 गया 6, तो यानी क्या हो गया यहाँ पर 2 का 2, तो यहाँ 26 होगा -26। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है देख लेंगे, 7 × 5 = 35, मैंने 45 लिख दिया था, तो यहाँ पर 7 × 5 = 35 कर दिए, तो -26 कहाँ है, -26 ऑप्शन बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी का मान क्या दिया -2, तो कह रहा है कि nवां पद an हो तो इतना का मान बता रहा है, a17 - a13, ये देखते ही लड़का कितना डर जाता है, नहीं डरना चाहिए, a17 का फॉर्मूला लगा दीजिए a + 16d। ठीक है, अब माइनस, यहाँ ब्रैकेट घेरना चाहें तो घेर सकते हैं, नहीं तो नहीं घेरेंगे तो चलेगा, यहाँ माइनस है तो फिर घेरना पड़ेगा ब्रैकेट, यहाँ कंपल्सरी है, अनिवार्य है, a13 का फॉर्मूला a + क्या होता है 12d। अब देखिए a + 16d - a - 12d, a कट गया तो 16d माइनस क्या होगा 12d, 16d में से 12d जाएगा तो 4d, 4 गुने d का मान जानते हैं, d का मान कहाँ है, d का मान आपको यहाँ पर लिख ही लिए थे, d का मान -2 है, तो -2 रखेंगे, 4 दूनी 8, ये माइनस आएगा इधर, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -8 ऑप्शन कहीं दिया है क्या, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का रहा है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद निकालने के लिए, इजीली है 12वां पद कहेगा इजीली, बहुत ही इजीली, a12 बराबर a + 11d होता है। अब a कहाँ से लाए, तो a जानते हैं कहाँ से लाइएगा, a का मान पहले ही दिया, ये a है ना है,
तो ए का मान 5 हो जाएगा। डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है 8 में से पहला पद, तो 8 में से 5 गया तो 3 हो गया। अब ए और डी मालूम हो गया, तो ए 12 निकालने में क्या कौन रोक सकता है, वो कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। तो ए के स्थान पर 5 है तो 5 रखिए, प्लस का प्लस 11 गुने डी, डी का मान क्या है 3 है तो 3 लिखिए। अब जानते हैं 5 रहने दीजिए, 11 3 33 लिख दीजिएगा। अब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 5 3 8 38 हो जाएगा। क्या 38 कहीं दिया है, 38 आपको इसका ऑप्शन 38 आपको बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो समांतर श्रेणी में कौन नहीं है ये आपको बताना है। देखिए ये तो समांतर श्रेणी में, क्योंकि ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d ये तो समांतर श्रेणी में। ये देखिए समांतर श्रेणी में क्या, ये भी समांतर श्रेणी में, ये भी है, तो ये नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, देखिए इसको क्यों नहीं, ये हमको लगा कि ये नहीं होगा, हमको दिमाग में खटक रहा था कि ये नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन। क्यों, रीजन हमको समझिए, रीजन आपको समझना है। रीजन ये था कि देखिए 3 3 है ना, देखिए यहाँ 3 है, फिर दशमलव के बाद 3 3, फिर दशमलव का 3 3 बढ़ते जा रहा है, तो इसके कारण नहीं है। क्योंकि हम देख देते हैं दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं 0.3, तो यहाँ घटाएंगे ना तो क्या होगा, तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए। अपने से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए इसको घटाइएगा तो यहाँ 3 और 3 में से 3 गया 0, तो 0.3 आ गया। जब इसका दूसरा पद घटाने चलिएगा ना, दूसरा पद कितना है, तीसरा पद, तो तीसरा पद 3 3 3 माइनस दूसरा पद तो 0.33, यहाँ 0 लगा देंगे, 3 अंक इधर है तो 3 अंक इधर भी करना पड़ेगा। अब 3 के 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 गया तो क्या होगा 0, और फिर 3 में से 3 गया तो 0, फिर दशमलव 0, और यहाँ पर देखिए दशमलव क्या है, दशमलव 0.3, यहाँ दशमलव 003, यानी 2 गो 0, इसमें 1 0 दशमलव के बाद, तो ये दोनों अंतर है, और दोनों में अंतर हो जाता है तो सारा अंतर समान आना चाहिए, यहाँ सारा अंतर समान नहीं, इसलिए एपी कौन नहीं है, आपका सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन 14 में देखें, क्वेश्चन 14 में करा है एपी इतना का सार्वंत्र, ये सिंपल है सार्वंत्र। सार्वंत्र आपको पूछेगा तो दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है, डी को सार्वंत्र कहते हैं, सार्वंत्र निकालना तो दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है 10 में से पहला पद, तो पहला पद क्या है 4, तो 10 में से 4 गया तो क्या हो गया 6, और 6 आंसर कहाँ है, ये बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एपी का प्रथम पद 2 और सार्वंत्र 3 है तो एपी के 3 पद निकालिए। देखिए इसमें प्रथम पद ए दे दिया, देखिए प्रथम पद क्या दे रहा है, प्रश्न देखते ही देखिए एपी का प्रथम पद 2 है तो 2 लिख दिए, और सार्वंत्र कितना है 3 है, तो 3 है तो एपी के 3 पद निकले। तो प्रथम पद तो पता चल गया, दूसरा पद निकालना है तो ए प्लस डी, ए का मान क्या है 2 और डी का मान क्या है 3, तो 3 2 5। अब A3 लिखना है, A3 यानी 3 पद निकालना है, एक पद तो ऑलरेडी दे ही रखा था, दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद निकालना है तो A प्लस 2D कर देंगे, क्योंकि 3 के जस्ट पीछे वाली संख्या 2 होता है, और D लगा देंगे तो ये फार्मूला बन जाता है A3 का। A का मान जानते हैं कितना है, A का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस का प्लस 2 गुने डी का मान क्या है 5 है तो 5 रख देंगे, तो 2 और 5 दूनी 10, 3 पद का रहा था तो 3 पद आपको पता चल गया। तो पहला पद क्या है 2 हो जाएगा, दूसरा पद कितना होगा 5, तीसरा पद कितना होगा 12। समझ में आ गया ना, बस आपको यही समझना है। एक मिनट यहाँ पर देखिए, एक देखिए डी का मान कितना था, यहाँ पर देखिए ये तो ठीक है, डी का मान 3 यहाँ पर पूरी किए थे, यहाँ पर डी का मान गलत कर दिए, डी का मान 3 है तो यहाँ पर आपको क्या करना है 3, और यहाँ पर क्या होगा 3 दूनी 6, तो 6 2 8, तो यहाँ पर तीसरा जो पद होगा वो 8 होगा, तो 2 तब 5 तब 8, 2 5 8, 3 पद कहाँ है 2 5 8, तो 2 5 8 ये ऑप्शन आपका सी बी में दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 हो तो इसका सार्वंत्र, सामान्य पद को क्या बोलते हैं एन बोल सकते हैं, सामान्य पद को क्या बोलते हैं एन, एन का मान क्या दिया 3n + 5। सार्वंत्र निकालने के लिए कह रहा था, सार्वंत्र निकालने के लिए 2 पद हमको पता होना चाहिए। 2 पद कैसे निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, क्योंकि इससे पद निकल सकता है, कितनों पद निकाल सकते हैं, तो मैं 2 ही पद निकालना चाहूँगा। पहला पद, तो पहला पद के लिए एन के स्थान पर 1 रखिए, 3 गुने 1 प्लस क्या होगा 5, तो 3 1 3 प्लस 5 5 3 8, ये A1 निकल गया। A2 निकालना हो तो 3 गुने एन के स्थान पर क्या होगा 2 रखना होगा, क्या होगा 2 एन के स्थान पर। अब 3 दूनी 6 + 5, तो 6 यानी 3 दूनी 6 हो गया, प्लस के प्लस 5 के 5, 6 5 11। A2 का मान निकल गया। अब D का मान निकालना हो तो A2 - A1,
अब A2 का मान कितना है, 11 का 11 रख देने, A2 का मान क्या है 11, माइनस का माइनस, A1 का मान कितना है 8, तो 8 रखिए, 11 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 3, तो 3 इसका सार्वंतर आना चाहिए, तो सार्वंतर ये 3 ऑप्शन सी में दिया है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी AP का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये प्रोसेस आपको थोड़ा लंबा हो सकता है बनाने में। इसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है। आप कहेंगे सर ए कैसे होगा, ये तो आप रीजन बताइए। तो रीजन अगर पूछना चाहते हैं तो ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा इस प्रश्न का। तो यहाँ छठा और 12वां पद, छठा A6 बराबर क्या दिया है 13, तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, A प्लस क्या है पांडी बराबर क्या हो जाएगा 13, इक्वेशन 1 हो जाएगा। छठा पद 13 और 12वां पद 25 है, 12वां पद क्या दे रहा है 12वां पद 25, क्रमशः का अर्थ समझ रहे हैं, पहला छठा पद दे रखा है तब 12वां पद 25 दे रहा है, तो 12वां पद 25 है तो 12वां पद का फॉर्मूला A प्लस 11D बराबर 25, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 घटा दीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइएगा, तो 1 क्या है A प्लस 5D बराबर 13 और 2 क्या है A प्लस 11D बराबर 25, माइनस 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 ये कट जाए तो 11 में से D में से 5D जाएगा तो माइनस 6D बराबर, इसको घटाया 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1, माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो D का मान क्या होगा 12/6, 6 का 6, 6 दूनी 12, तो D का मान तो 2 निकल गया। अब D का मान किस में रखेंगे, किसी समीकरण में रख सकते हैं। D का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं, क्या दिक्कत है, किसी में तो आप रख सकते हैं ना रखने पर। तो समीकरण 1 का आपके पास था A प्लस 5D बराबर 13, अब A का मान तो A रहने दीजिए 5 गुने D का मान 2 है तो 2 रखिए बराबर 13 है तो 13, अब A प्लस 5 दूनी 10 बराबर 13, अब A का मान निकालना है तो क्या है, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 13 में से 10 जाएगा तो 3 हो जाएगा। A का मान और D का मान निकल गया, और जब A और D का मान निकल गया तो आपको कोई रोक सकता है, कोई भी कितना हो बड़ा पद निकालने के लिए कर दे, यहाँ कर रहा है 20वां पद निकालिए, तो 20वां पद A20 का फॉर्मूला होता है A प्लस 1, 20 से 1 कम कीजिए तो 19, 19D हो जाएगा। A का मान जानते हैं, A का मान तो ऑलरेडी मैंने यहाँ निकाल ही रखा है, 19 गुने D का मान क्या 2 है तो 2 रख देंगे। अब 3 लिखिए, 19 दूनी 38, तो 38 और 38 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 41, 41 ऑप्शन आपको कहीं दिया है, ऑप्शन ए में दिया था जो करेक्ट आंसर है। अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है ये पूछ रहा है। जानते हैं इसमें क्या जुड़ा हुआ है, 2 2 ऑलरेडी यहाँ जुड़ रहा है, तो चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये 5 है, 5 है तो पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, क्योंकि इसमें 2 2 जुड़ रहा है। क्या है 11 के बाद क्या होगा 13, 13 के बाद क्या होगा 13 के बाद 15 होगा, 15 के बाद क्या होगा 17 होगा, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद क्या होगा 23, 23 के बाद क्या होगा 25, 25 के बाद क्या होगा 25, 26, 25 2 27 9 होगा, 2 2 का जुड़ रहा है क्योंकि 5 2 7, ये 9 होगा, तब 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 होगा, 2 जुड़ रहा है, 13 के बाद 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 जोड़ेंगे तो 25, 25 2 27, तो 27। तो देखिए कितना कौन सा पद 27 होगा, कौन पद कितना पद पर है ये 27। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां पद पर, कहाँ पर है 12वां पद पर। क्या ऑप्शन में 12वां पद दिया है आपको, तो आप कहेंगे सर कहीं देखिए तो हाँ बी में दिया है, तो बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्यथा इसको an के फार्मूला पर भी बनाया जा सकता है, तो an के फार्मूला बनाएंगे तो उस तरह निकल जाएगा, चाहे तो ये सजा के बता दिए हैं, ठीक है वैसे बनाइए। या तो इधर यहाँ करा समांतर श्रेणी में पदांतर का मान निकले, पदांतर का अर्थ समझ रहे, पदांतर लड़का सब छोड़ के आ जाता है, पदांतर को सार्वंतर कहते हैं, और पदांतर को डी से सूचित करते हैं, क्योंकि पदांतर को सार्वंतर कहबे करते हैं, तो पदांतर को सार्वंतर कह दिया, सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है, इसलिए डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 जानते हैं, A2 यहाँ कितना है 5 है, देखिए पहला दूसरा पर क्या है 5 है, माइनस A1, तो A1 का मान क्या है 1,
5 में से एक जाएगा तो क्या होगा 4, और 4 ऑप्शन डी में दिया है। समांतर श्रेणी करा निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में कौन है? क्या करते हैं, मैं इसको देखता हूँ, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, 8 में से 4, ये तो समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि 2 सार्वंतर समान आना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 5 गया तो यहाँ 2 आ नहीं रहा है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर 6 में से -10 जाएगा तो ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 में ये सार्वंतर है, एपी में है। कैसे पता चल गया एपी में? पहला तो ये चेक करें तो एपी में नहीं है क्योंकि 2 को सार्वंतर समान आना चाहिए। तो पहला सार्वंतर निकालने चल रहे D1, तो दूसरा पद में से पहला पद, तो पहला पद क्या है -10 -6 माइनस क्या होगा प्लस, 10 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 4, तो ये D1 निकल गया। और D2 का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरा पद में से दूसरा पद। तीसरा पद कितना है? तीसरा पद आपके पास -2 है, तो -2 में से पहला पद दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या -6, -2 लीजिए, माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 लिख दीजिएगा। 6 में से 2 या 4। देखिए दोनों का सार्वंतर समान है कि नहीं? जब सार्वंतर समान हो गया तो ये एपी हो गया। तो करेक्ट आंसर हम क्या मान दिए थे? बी। कह रहा है कि 3 संख्याएं एपी में हैं, उनका योगफल 24 है, उनके वर्गों का योग 200 है, तो वे संख्या होगा। तो देखिए 3 संख्या का योग यहाँ देख लेते हैं, 8 4 12 12 12 24, ठीक है। तो तीनों संख्या का योग तो 24 हो गया। इसको गुना करिए तो क्या, इनके वर्गों का ये, तो देखिए 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64 और 12 का वर्ग 144। तो 12 का वर्ग 144 में और 64 जोड़ देंगे। देखिए इसके वर्ग को करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग क्या होता है 64, इसको जोड़ते हैं, दुइयों को जोड़ते हैं, 4 4 8 हो गया, 6 2 8 1 1, 4 का वर्ग 16, तो 6 4 10, 8 9 1 10, 1 1 2। तो यहाँ पर देखिए 200 तो इनके वर्गों का योग, तो इनके देखिए यहाँ पर भी देख रहे हैं 8 से 14, 14 में नहीं यहाँ गलती जोड़ हो गया क्योंकि इसका देखिए ये गलती जोड़, ये 8 6 4 8 6 14 ना होता है, 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9 1 10 10 के 0 1 1 2, तो ये 8 1 9 1 10 के 0 1 1 2 204 आ रहा है। तो इनके वर्गों का योग 200 आना चाहिए, तो यहाँ इसका वर्गों का योग जब कर रहे हैं तो ये 200 नहीं आ रहा है। इन तीनों का वर्ग करके जोड़ रहे हैं तो 200 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन। और इनके आगे देखते हैं 8 6 14 और 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24, तो 24 तो आ जा रहा है। यहाँ 6 का वर्ग 36, ठीक है, 6 का वर्ग 36, यहाँ 6 का वर्ग इसका करते हैं तो 36 हो जाएगा। 8 का वर्ग क्या था 64, 10 का वर्ग क्या होगा 100, तो 64 36 जोड़ेंगे तो 100 ये हो जाएगा, 100 ऑलरेडी ये 200, यही होगा ऑप्शन आपका बी। क्या कि इसका वर्गों का योग कर रहे हैं तो 200 आ रहा है, इनका योग कर रहे हैं तो 24 हो रहा है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या जानते हैं कितना होता है? ये आपको जानना पड़ेगा। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कहेगा ना, तो 50 अंतिम संख्या क्या है 50, तो 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो विषम संख्या पता चल जाएगा। तो 0 और 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 आ रहा है। अब 25 का स्क्वायर कर दीजिएगा ना तो योगफल आ जाएगा। तो हम सम संख्या पता किए 0 और 50 के बीच में, तो 25 को विषम संख्या है। अब विषम संख्या का वर्ग करते हैं क्योंकि एन स्क्वायर फार्मूला होता है, विषम संख्या का अगर योगफल निकालना है तो एन स्क्वायर कर दो, तो एन स्क्वायर 25 का वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा। और ये ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो एपी से भी बनाया जा सकता है, तो सुविधा है, ऑब्जेक्टिव में है। बस इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखिए हम आएंगे तो बताएंगे। अब रहने दीजिए इतने ही पर, और भी शानदार क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में कैसे रिस्पॉन्स मिलता है, आप लोगों का रिस्पॉन्स ही आप लोगों पर हम रखते हैं, कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए गुड बाय।